Hello everyone, welcome back to the channel, the online session of your school, the Wings Academy. Today we are going to study maths from standard 1, and in this video we are going to study from here counting down and so on. पिछले वीडियो में हमने नंबर्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन पढ़ा था। इसके आगे का हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर एक्सरसाइजेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था, पहले तो हमने सॉल्व किए थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें एक कॉलम में फिगर और दूसरे कॉलम में नंबर्स लिखे हुए थे, हमें काउंट करके और उस नंबर से मैच कराना था। सो हमने वो आसानी से किया था। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ नंबर्स, हमें काउंट करके और लिखना था। उसके बाद हमने पढ़ा कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने आपको बताया था कि जस्ट आफ्टर जो नंबर आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। उसके बाद हमने जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड इन बिटवीन हमने पढ़ा था। लाइक 20 के जस्ट बिफोर क्या होगा? 19, एंड 20 के जस्ट आफ्टर क्या होगा? 21। उसी तरह से 19 एंड 21 के बीच में क्या होगा? बिटवीन में तो 20। नाउ आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग डाउन। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बने हुए हैं, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है 10 और सबसे नीचे लिखा हुआ है 1। तो हमें ये पता है कि क्या करना है, हमें फिल करना है। या तो आप नीचे से ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर से नीचे की ओर पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। सो विल स्टार्ट फ्रॉम above 10, and just before 10 is 9. Similarly, just before 9 is 8, and just before 8 is 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 is written here already. So हमने एक सॉल्व कर लिया। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। आप पहले इसे देखेंगे, समझेंगे और फिर राइट डाउन करेंगे। मैंने आपको फिर से बताया कि आप एक बार ऊपर से भी लिख सकते हैं या फिर नीचे से भी लिख सकते हैं। तो अगर ऊपर से आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको जस्ट बिफोर लिखने होंगे नंबर्स, और नीचे से अगर लिखना स्टार्ट करते हैं तो जस्ट आफ्टर लिखने होंगे। लाइक 20 के जस्ट बिफोर 19, 18, 17 इस तरह से, और 11 के जस्ट आफ्टर 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से। क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरह सा है, 15, 14 एंड लास्ट में 8। तो हमें पता है कि ये नीचे घट रहा है। तो 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 एंड 8 इस तरह से हम भर सकते हैं। लाइक जस्ट बिफोर 14 इज 13। इसमें भी आप एक बार या तो लेफ्ट से सॉल्व करिए या फिर राइट से सॉल्व करिए। तो अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं तो हम जस्ट बिफोर नंबर लिखने होंगे, और अगर इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो 8 जस्ट आफ्टर, 9, 10, 11, 12 एंड 13 इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट नंबर्स। सो अल्टरनेट नंबर्स होते क्या हैं? तो अल्टरनेट, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो और मैंने बच्चों को बुलाना स्टार्ट किया, तो मैंने एक बार
एक बॉय को बुलाया, फिर एक गर्ल को बुलाया, तो ये इसे ही हम कहते हैं। अगर मैं लगातार बॉयज को बुलाता तो वो पैटर्न अलग होता, लेकिन एक बॉय और एक गर्ल, तो ये अल्टरनेट वॉइस है, अल्टरनेटिव वे है। तो इसी तरह से नंबर्स में भी होते हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे सीरीज वाइज, जैसे कि हमें कंसेक्यूटिव नंबर नहीं चाहिए, 1 के बाद 2, 3, 4, इस तरह से मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अल्टरनेट वाइज, अल्टरनेटिवली चाहिए मुझे नंबर्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी पैटर्न बना सकता हूँ। लाइक मुझे नंबर्स ऐसे चाहिए जिसमें जस्ट आफ्टर वाला नंबर गायब हो और उसके आफ्टर वाला नंबर उसमें ऐड हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि 1 के बाद आता है क्या, 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्या, ये सेट ऑफ नंबर्स में 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो ये एक पैटर्न बना अल्टरनेट वाइज। आप यहाँ पे इस नंबर लाइन पे समझ सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 1 के, उसके बाद 2 नहीं चाहिए, उसका अल्टरनेट नंबर, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 और सो ऑन, आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब मुझे चाहिए 1 से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे अब स्टार्ट करना है 2 से। तो 2 से मैंने स्टार्ट किया, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10 एंड सो ऑन, आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसे हम लोग अल्टरनेट नंबर्स को ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि आपको आगे आपके क्लासेस में पढ़ने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमें अल्टरनेट नंबर्स पढ़ने हैं और उसी को समझ के फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे भरना है। हमने अभी तक पढ़ा था कंसेक्यूटिव नंबर, जो कि एक के बाद एक आता था, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें पढ़ने हैं अल्टरनेट नंबर्स, जो कि एक बीच को छोड़ के, लाइक 1, 3, 5, उसके बाद आप इस तरह से पढ़ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो आपने क्या समझा? अगर आपको लिखने होंगे, लिखना तो आसान है, आपको काउंटिंग नंबर्स याद हैं और आप एक गैप करके अल्टरनेटिवली लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी करना है 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पे अल्टरनेट वाइज है। तो 17 के बाद 18, जो कि 18 तो नहीं लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, तो 18 के बाद वाला। तो इसी तरह से हम लोग 19 के बाद 20 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21, और इस तरह से 33 तक जाएगा। आगे भी इस तरह क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल लर्न टू काउंट एंड ऐड। हमें क्या करना होगा, अब फिगर को काउंट करना होगा और ऐड करना होगा, हमें जोड़ना होगा। तो अगर मैं अपने इस हाथ की 5 उंगली और इस हाथ की 5 उंगली को जोड़ूं तो क्या होगा 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो उसी तरह से आपको इस तरह से मैंने जो 2 हाथ दिए आपको 2 सेट मिलेंगे, और दोनों सेट में अलग अलग नंबर्स होंगे या फिर अलग अलग फिगर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है। तो 2 सेट दिए हुए हैं, 2 फिगर्स दिए हुए हैं आपको। एक इस पंपकिन का फिगर है, आप देख सकते हैं कि एक सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपको काउंट करना है, और काउंट करके पता करना है कितने पंपकिन हैं। तो 6, और प्लस, बीच में प्लस का साइन है, आप देख सकते हैं ऐड का साइन है। अब आपको तो पता ही होगा सिंबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। तो बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन का सिंबल है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले फिगर के लिए पहला बॉक्स, तो यहाँ पे 6 के लिए 6 पहले यहाँ पे लिख लिए। फिर दूसरे
बॉक्स दूसरे फिगर के लिए दूसरा बॉक्स, तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो वहां पे 5 और 6 + 5 को जोड़ देंगे जो कि आएगा 11। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आइसक्रीम दिए हुए हैं, तो पहले बॉक्स फिगर के लिए पहला बॉक्स, दूसरे फिगर के लिए दूसरा बॉक्स और इक्वल टू उसको प्लस करके जो भी आंसर आएगा वही तीसरे बॉक्स में, जिसमें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले फिगर के लिए पहला बॉक्स 8 मैंने लिख दिया, दूसरे फिगर के लिए दूसरा बॉक्स 1 2 3 4 5 6, 8 + 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे, जो कि ऐड करने पे कितना होगा 14। क्लियर? इस तरह से आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खुद से आपको सॉल्व करने हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे सब्ट्रैक्शन की ओर, काउंट एंड सब्ट्रैक्ट। जिस तरह से आपने ऐड किया था उसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहाँ पे लाइन कितने ड्रॉ किए 10, और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए 10। अब मेरे मन में आया ऐसा कि मुझे 10 लाइंस की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें से 4 लाइंस या फिर 3 लाइंस काट देने चाहिए। तो मैंने 1 2 3 लाइंस कट कर दिए। तो क्या हो गया, कितने लाइंस बचे अब? तो हम क्या करेंगे, ये 3 कटे हुए लाइंस को माइनस कर देंगे। कितने से? टोटल मैंने जितने लाइंस पहले ड्रॉ किए थे उतने से, तो 10 - 3 जो कि 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 लाइंस बचे, आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 लाइंस बचे, तो हमारा आंसर इस तरह से क्या हो जाएगा 7। उसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फिगर है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले आपको पूरा फिगर काउंट करना है और उसके बाद जो काटा हुआ है उसे काउंट करना है। तो सबसे जो पहले वाले बॉक्स में टोटल फिगर और माइनस जितने को काटा गया है दूसरे बॉक्स में, तो 10 - 4 दैट इज 6। उसी तरह से अगले फिंगर में आप देख सकते हैं लेडी फिंगर की इमेजेस बने हुए हैं, जिसमें हमें पहले क्या करना है, पहले काउंट करना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ लेडीज फिंगर्स, और दूसरे बॉक्स में क्या करना है, हमें देखना है कितने काटे गए हैं। तो 1 2 3 4, तो दूसरे बॉक्स में -4 और बीच में सिंबल है माइनस का, तो आप देख सकते हैं 12 - 4 क्या होता है, 12 - 4 दैट इज 8। क्लियर? इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप ये तीनों एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करेंगे, एंड अगर कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स गार्जियंस की हेल्प ले सकते हैं। बाकी के डाउट्स आपको आपके टेलीग्राम चैनल के थ्रू क्लियर करा दिए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।